Hello everyone, Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. I hope that you are doing well. So today we will start an advanced project that is called database management system. What is database management system? So in this part we will discuss little bit about this project. After that we will divide this project or this database management system in some parts, like maybe 7 or 8, because it is an advanced project and it is a lengthy project. So guys, आज हम देखने वाले हैं कि database management system क्या होता है. So basically database management system is a program or is a way in which we store the records of students or employees or any department. तो हम इसमें स्टूडेंट या किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल लेवल पे जो भी स्टूडेंट होते हैं 1000 में भी 500 में भी 700, उन सब की रिकॉर्ड को एक साथ हम किस तरह स्टोर कर सकते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू शो यू दैट हाउ इट लुक्स लाइक एंड हाउ इट वर्क्स. सो ये कुछ इस तरह की पैनल है जो कि हमारे पास कंट्रोल पैनल है, और इसमें 6 केसेस हैं, यानी 6 केसेस है. केस 1 इंसर्ट रिकॉर्ड, डिस्प्ले रिकॉर्ड, सर्च रिकॉर्ड, अपडेट रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, एग्जिट. फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमसे पूछ रहा है कि कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करो. एंटर योर चॉइस. सो आई वुड लाइक टू एंटर सो रूल नंबर, फॉर एग्जांपल 1234 एंड नेम मे बी anonymous, my YouTube channel name anonymous knowledge. Okay, after that class, it's missing something here, missing because I have made a little bit mistake in it, because इसने क्लास को मिस किया यहाँ पे, तो कोई मिस्टेक होगा लूप में, मैं इसको बाद में क्लियर करूँगा. बट फिलहाल के लिए इसको देखो कि टोटल मार्क्स हमसे पूछ रहे हैं. किसी भी स्टूडेंट के फॉर एग्जांपल 1000 में है 800, वो पूछ रहे ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स है 800 और उसने लिए है 700 फॉर एग्जांपल. डू यू वांट टू ऐड अनदर रिकॉर्ड, यस और नो? ऑफ कोर्स यस फॉर अनदर स्टूडेंट. रूल नंबर 1245 नेम उमर फॉर एग्जांपल. क्लास में भी यहाँ पे क्लास इसने दिखाया, तो यहाँ पे एक छोटा सा एरर आ रहा है. फर्स्ट टाइम इसने क्लास को नहीं दिखाया, बट दिस टाइम ये क्लास को दिखा रहा है, तो इसको भी हम क्लियर करेंगे. ये जस्ट मैं आपको व्यू कर रहा हूँ कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की प्रोग्राम किस तरह बनती है और ये किस तरह काम करता है. तो इसकी क्लास में रखता हूँ 10th ग्रेड. टोटल मार्क्स 800, ऑब्टेन मार्क्स में भी 600. डू यू वांट अनदर रिकॉर्ड? नो, काफ़ी है, इट्स इनफ, नो. ओके. Now I want to check all these records that I have entered. So now enter your choice. Display record 2. So it will display student, rule number 1234, name anonymous, class knowledge. So यहाँ पे error दिखाया इसने. Look here, it shows error just because of coding mistake. Total marks 800, obtained marks 700, percentage लगभग 87.5. सिमिलरली फॉर सेकंड स्टूडेंट उमर ग्रेड 10 800 600 और 10 मार्क्स 35 इसकी परसेंटेज है. ओके, आई विल इंटर इट एंड नाउ सर्च रिकॉर्ड. सो 3 केस 3 रूल नंबर फॉर सर्च. मैंने जो एनोनिमस नॉलेज के लिए रूल नंबर दिया था वो था 1234 एंटर. सो जो मैंने एनोनिमस नॉलेज स्टूडेंट का, जो कि एक स्टूडेंट था, बेसिकली ये मेरे चैनल का नाम है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं. मेरे फेसबुक पेज का भी यही नाम है. 1234 उसका नंबर था. जैसे ही मैंने ये एंटर किया, उसने सारा डेटा यहाँ पे डिस्प्ले किया. इसके अलावा यहाँ पे बाकी आप इसको अपडेट कर सकते हैं. यू कैन आल्सो अपडेट द रिकॉर्ड ऑफ उमर और एनोनिमस नॉलेज, आल्सो डिलीट. एंड नाउ आई वांट टू एग्जिट दिस पोर्शन. सो फॉर दिस आई विल एंटर 6. So the program will be terminated. Okay, so now मैं इन सब कोड को यहाँ से करता हूँ select. Okay, and delete. डिलीट करने के बाद अब यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिक्लेयर सम what we call it library.
सो एक तो पहले से ऑलरेडी से डिक्लेयर है, एंड दूसरा मैं एक और बनाऊंगा, इंक्लूड conio डॉट एच। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं मेन फंक्शन बनाऊंगा। सबको पता है कि मेन फंक्शन क्या होता है। कंपाइलर सबसे पहले मेन के पास आता है और मेन से पूछता है कि ब्रो मैं क्या करूँ, व्हाट आई हैव टू डू, और मैंने बताया कि आपने क्या करना है। तो आज के पार्ट में, इन दिस पार्ट 1 फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वी विल जस्ट डिस्प्ले द पैनल, and for panel we have to create a function which return types may be void and display panel। ओके, लगता है स्पेलिंग इस तरह पैनल। और इसके अंदर अब मैंने थोड़ी बहुत कोडिंग करनी है, बल्कि कोडिंग नहीं, कुछ डिस्प्ले करना है, जो कि ये पार्ट बहुत आसान पार्ट है। आप लोगों के लिए इस पार्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कॉल दिस फंक्शन इन मैन। Sorry, I have made a mistake। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इस सबसे पहले इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करूँगा। फंक्शन का नाम है डिस्प्ले अंडरस्कोर एंड पैनल। हम सबको पता है कि जब भी हम मेन से बाहर कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसको हम मेन के अंदर कॉल करते हैं, सबको पता है, एवरीबडी नोज दैट बेटर। उसके बाद मैं इसके अंदर कुछ करता हूँ, सो सी आउट /n /t ओके, 3 काफ़ी है। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा बेस, नो, you can write anything related to your management system, so I will write here control panel। ठीक है, ये मैंने कंट्रोल पैनल लिखा और यहाँ पे मैंने सेमीकोलन पुट किया। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा, हमने कुछ केसेस बनाने हैं अपने मेन्यू के लिए, तो /n/1 मस्ट बी इंसर्ट रिकॉर्ड। सो इंसर्ट रिकॉर्ड, ओके। उसके बाद सी आउट नंबर 2 डिस्प्ले रिकॉर्ड। ओके, डिस्प्ले रिकॉर्ड ये क्या करेगा, जो कि हमारे फंक्शन को, सॉरी हमारे पैनल को, या जो भी हम रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं किसी भी स्टूडेंट का और किसी भी एम्प्लॉय का, वो डिस्प्ले कर देगा। सो रिकॉर्ड सिंपली। आफ्टर दैट वी हैव टू राइट हियर इन केस 3 वी हैव टू राइट आई थिंक सर्च रिकॉर्ड। अगर आप किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो पहले से इंसर्ट हुआ है उसको सर्च करना चाहते हैं, तो आप सिंपली केस 3 पे आए और अपने उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ पे सर्च कर दें सिंपली। ओके, आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्प्ले केस 4। इन केस 4 our database management system must be consisted of update record। If you want to update record of any student, roll number, name, obtain marks, total marks, then you can simply click on 4 and you can put new roll number, new name, anything related to his data। So update record। रिकॉर्ड अपडेट करने के बाद एक और चीज यहाँ पे हमने डिस्प्ले करना होगा। इन केस 5 इफ यू वांट टू डिलीट the specific record of any student that you have entered or inserted before, so in that case you have to enter 5 so that you can delete this record। delete spelling must be right, oh my god, delete, okay, delete, sorry, record। in that case you can simply delete the entered or inserted record of any specific student in your university, college, maybe school, as you wish। In case 6, if you want to exit the whole data management system or the data of that specific university or school or college, you can simply click on 6 and you will be able to exit that data management system, or you can say anything। But for all this case you have or we have to display here /n in case not case but
Just we have to, for user simplicity, we have to write here, enter your selection. What do you want from the above menu or panel? Enter your choice, or you can say enter your selection. What do you want, as you wish. ओके, सो ये एक फंक्शन था जो हमने क्रिएट किया कंट्रोल पैनल के लिए। मैं सिंपली अगर इसको यहाँ पे कंपाइल कर दो तो ये एरर देगा। क्यों एरर दिया? एरर तो नहीं देना चाहिए। ओके, सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर। ओ माय गॉड, मैं हमेशा इस चीज़ को भूल जाता हूँ, यूजिंग नेम स्पेस। इसको कभी भी C++ डेव यूज़ करते वक्त मत भूलना, बिकॉज इट्स शो यू डिफरेंस बिटवीन सी इन एंड सी आउट specifically, because it stands for standard. STD stands for standard. Now it will not show any bug, debug. Okay, so ये है हमारा कंट्रोल पैनल। इंसर्ट रिकॉर्ड, डिस्प्ले रिकॉर्ड, सर्च रिकॉर्ड, अपडेट रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, एग्जिट, एंटर योर चॉइस। बट ये काम नहीं करेगा, बिकॉज फॉर वी हैव 1 2 3 4 5 6 cases. So for this we have to create switch statement in main function. So let's do that. तो स्विच के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने सी इन करना होगा इस पूरे फंक्शन को। सी इन ऑपरेटर और ऑब्जेक्ट की मदद से चॉइस नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, और इस चॉइस नाम वेरिएबल को मैं यहीं पे डिक्लेयर करता हूँ। ओके, मैं इसको मैन के अंदर क्या करूँगा, इसको मैं मैन के अंदर डिक्लेयर करूँगा, सो दैट आई कैन सिंपली इनपुट माई होल फंक्शन डिस्प्ले पैनल। तो चॉइस नाम का यहाँ पे मैं लेता हूँ एक वेरिएबल। ओके, अब हम यहाँ पे एक स्विच स्टेटमेंट बनाना है, ताकि हम स्विच स्टेटमेंट की मदद से अपना जो भी फंक्शन बनाएंगे उसको सिंपली एक्सेस कर सकें। सो फॉर दैट वी हैव टू create a switch statement. So switch must be a keyword, and in this body हम यहाँ पे case 1, if user or any particular person enter 1, so break case 1 के बाद मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, enter paste case 3 and case 4 and case 5 and case 6. so मैं इसको नाम देता हूँ 2 and 3 and 4 and must be 5 and case 6 and finally default. So default just because of in case of okay, first of all we have to break it. अब हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा यहाँ we have to display a message in case of if any particular person or user enter invalid key without this 6 1 2 3 4 5 6. So just display him for that particular person invalid value. Please try again. मतलब अगर वो करता है कोई गलत इनपुट तो जस्ट डिस्प्ले कर दें कि ट्राई अगेन, क्योंकि आपने एक इनवैलिड वैल्यू यहाँ पे पुट किया है। बट यहाँ पे हम गेट ch एक बिल्ट इन फंक्शन बनाते हैं ताकि हमारी कमांड का वेट करें। उसके बाद अपने इस पर्टिकुलर स्क्रीन के पोजीशन पर जाने के लिए हम एक और बिल्ट इन फंक्शन बनाते हैं, गो टू, और इसकी लेबल बनाते हैं, कोई भी बना सकते हैं, मैं बनाता हूँ p। ये क्या करता है कि ये आपके स्क्रीन के पर्टिकुलर पार्ट तक पोजीशन तक जाता है, तो मैं इस लेबल को यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ p। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इस स्क्रीन को क्लियर स्क्रीन करते हैं, ताकि क्योंकि हमारे पास कितने केसेस है, 6 केसेस है। सो 6 केसेस के लिए अगर हम जाते हैं तो हमारा स्क्रीन बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए, बल्कि
क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास है सिस्टम क्लियर स्क्रीन। सो यू कैन राइट हियर सिस्टम। सो मैं पहले इसको डिस्प्ले करता हूँ ताकि हम इस चीज़ को पहले समझे विदाउट सिस्टम क्लियर स्क्रीन। ओके, चॉइस choice was not declared in the scope. Why? स्पेलिंग मिस्टेक। यहाँ पे मैंने आई को पहले लिखा है, ओ को बाद में लिखा है। सो स्पेलिंग मिस्टेक भी काफ़ी मैटर करता है। तो दोबारा कंपाइल रन करते हैं। ओ माय गॉड, अब ये क्या है? स्विच के अंदर चॉइस को हमने पास करना होगा। चॉइस, यस, बिकॉज क्योंकि हमारे केसेस चॉइस के अंदर है और हमारा फंक्शन चॉइस में है। चॉइस की मदद से ये इनपुट होगा, तो चॉइस को हमने एज अ एक्सप्रेशन स्विच स्टेटमेंट के अंदर पास करना होगा। तो दिस टाइम इट मस्ट बी कंपाइल्ड एंड रन। यस, अब ये मुझसे पूछ रहा है इंसर्ट डिस्प्ले सर्च अपडेट डिलीट योर चॉइस। ओके, मैं चाहता हूँ कि मैं इंसर्ट कर दूँ। मैं प्रेस करता हूँ 1, कुछ भी नहीं होगा बिकॉज 1 के लिए हमने कोई कोडिंग ही नहीं किया है, जो कि इसका पार्ट 2 में हम कोडिंग करेंगे। मैं एंटर करता हूँ ये। ओके, इसने रिपीट किया। अब मैंने जैसे कि बताया, इफ वी नॉट राइट सिस्टम क्लियर स्क्रीन देन आवर पैनल विल बी रिपीटेड just like this. So to get rid of this we have to write or declare, or you can say anything, system clear clear screen, CLS clear screen। अब अगर मैं दोबारा इसको कंपाइल एंड रन कर दूं और यहाँ पे हमारे पास जो था केस 6 एग्जिट, उसको मैं क्या करता हूँ, केस 6 के अंदर सिंपली मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ और कुछ नहीं लिखूंगा। जब भी मैं अपना प्रोग्राम को एग्जिट करूंगा तो उस केस में यहाँ पे मैं लिखूंगा एग्जिट, जो कि एक बनी बनाई फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है एग्जिट। और इसको मैं टाइम देता हूँ 0, यानी 0 नैनो सेकंड में। इसको आई थिंक एक स्पेसिफिक नाम में जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, इस केस में इसको एग्जिट कर दें। अब इसको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 9 क्यों? क्योंकि 9 यहाँ पे नहीं है हमारे पास, ना तो 1 से लेकर, क्योंकि हमारे पास केसेस है 1 से लेकर 6। सो आई विल एंटर 9, इन दैट केस इट विल डिस्प्ले इनवैलिड वैल्यू। सो इनवैलिड वैल्यू, प्लीज ट्राई अगेन। मैं इसको एंटर करता हूँ, स्क्रीन को क्लियर स्क्रीन किया इसने। मैं दोबारा एंटर करता हूँ 1, नथिंग शो, बिकॉज हमने यहाँ पे कोई कोडिंग अभी तक नहीं किया है। इन केस ऑफ 1, इन केस ऑफ 2, इन केस ऑफ 3, 4, 5, बट इन केस ऑफ 6 it will terminate our program, it will exit. So I will enter 6. So our program क्या हुआ? खत्म हो गया और कुछ नहीं हुआ। So इस पार्ट को मैं यहीं पे खत्म करना चाहूँगा। In part 2 we will create some one function, and in that function we will do some coding to insert record। बने रहे, इस पार्ट को भी जरूर देखें। बट if you are new for this channel, then subscribe my channel Anonymous Knowledge that looks like this. This is me and this is my YouTube channel name, Anonymous Knowledge, also Facebook page. So thank you so much for watching this video. See you in the next video with another